जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक पूर्णिमा हमें देवों के उस दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी तामसिक वृत्तियों का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्राणी कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करते हैं, वो यदि केवल इन 3 तिथियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान करें तो भी पूर्ण फल के भागी होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव जी ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया था। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से ये परंपरा काशी में चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के इस पवित्र दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट दीपदान करते हैं वह दिव्य कांति से युक्त हो जाते हैं। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरों के रखे हुए दीपों को प्रज्वलित करते हैं, उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप्ति विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं, उनके कुल में कोई नरक में नहीं जाता है। कार्तिक मास में दीपदान करने के भी नियम हैं। दीपदान किसी नदी में, किसी मंदिर में, पीपल वृक्ष में, चौराहे या किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए और भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर ही किसी स्थान का दीपक जलाना ही दीपदान कहलाता है। और मंदिर में सबसे अधिक दीपदान किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर ही दीपदान कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आपको किसी जल के स्थान पर यानी किसी नदी, तालाब या सरोवर यानी बहते हुए जल में दीपदान करना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश आप बहते हुए जल में दीपदान करने में असमर्थ हैं तो घर पर ही आप मां गंगा का आवाहन करके कैसे दीपदान कर सकते हैं। कितने दीपक आपको पूर्णिमा के दिन जलाने चाहिए, किस तरह की बाती आपको लगानी चाहिए और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, तो आइए जानते हैं। घर पर दीपदान करने के लिए आप स्नान करने के बाद जिस जगह पर भी आपको दीपदान करना है उस जगह को सबसे पहले अच्छी तरह से पवित्र करना है। आप चाहे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें या फिर गाय के गोबर से लीप लें या अपने छत पर भी आप गंगा दीपदान कर सकते हैं। तो जैसे आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप गंगा दीपदान करने की तैयारी करें। सबसे पहले आप एक चौकी की स्थापना कर लें। अगर चौकी ना हो तो आप जमीन पर भी चौक पूर कर उस जगह पर थाली या परात रख लें। फिर उसमें जल भरकर गंगा दीपदान कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप दीपक और बाती तैयार कर लें, क्योंकि जो गंगा जी में दीपदान किया जाता है उसमें आपको पत्तों का दोना बनाना होता है। दोना नहीं बना पाते तो सीधे पत्तों पर भी आप बाती रखकर उन्हें तैरा सकते हैं, जिससे आप पीपल का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष का पत्ता हो गया या फिर आम का या अशोक के पत्ते पर रखकर भी दीपक जला सकते हैं। अब सबसे पहले आप जो चौकी अपने रखी है उस पर एक बड़ी परात रख लें। थोड़ा गंगा जल उस परात में डालेंगे, उसके बाद उसमें और जल भर के रख लेंगे। जैसे गंगा जी का पूजन किया जाता है तो उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। उस जल में आपको थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध चढ़ाना है। उसके बाद अक्षत और फिर काले तिल चढ़ाने हैं, पुष्प आदि चढ़ा के पूजन करना है। गंगा मैया का आवाहन करते हुए गंगा मैया का पूजन करना होता है। गंगा दीपदान करने के साथ ही इस दिन मां गंगा को वस्त्र आदि भी अर्पित किए जाते हैं। तो अगर आप भी वस्त्र आदि अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब गंगा मैया का पूजन करने के बाद अब अपने हाथ में थोड़े से जल, अक्षत और पुष्प लेकर दीपदान करने का संकल्प लेना है कि आज आप घर पर ही दीपदान कर रहे हैं। हे गंगा मैया, अब तक हमसे जो भी पाप किए हैं उन सबको आप क्षमा कीजिएगा और हमारे द्वारा दिए जाने वाले दीपदान को स्वीकार कीजिएगा। इस तरह संकल्प करने के बाद आपको अपने हाथ में संकल्पित जल, पुष्प और अक्षत को जल से भरे परात में छोड़ देना है। अब आपने जो भी पत्तों पर या दोनों पर दिया तैयार किया हुआ है जिसमें आपने बाती रखी हुई है उसे आप जला लीजिए और जलते हुए दीपक को उस जल में रख देना है। और जिस तरह हम पानी को थोड़ा सा हिला करके अपने दियों को तैराते हैं उसी तरह से आपको दीपकों को तैराना है।
लेकिन दीपक को गंगा जी में रखने से पहले उनका भी विधिवत आपको पूजन करना है। जैसे दीपक पर तिलक लगाएं, अक्षत पुष्प आदि अर्पित करें। उसके बाद आप दीपक को प्रणाम करें। उसके बाद जल में इन दियों को प्रवाहित कर दीजिएगा। इस तरह से बड़ी आसान विधि से घर पर ही दीपदान किया जाता है और परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे तो आप उन सभी के नाम से एक एक दिया गंगा जी में प्रवाहित कर सकते हैं। दीपदान करने के बाद एक बार फिर से माँ गंगा को प्रणाम करें और उसके बाद जब यह दीपक शांत हो जाए तब आप जो भी जल है उसे अपने घर के गमले में, क्यारी में, पौधे में डाल सकते हैं। जो भी पत्ते या दोने हैं और बाती है उन सब का विसर्जन कर देना है। पुष्प आदि सभी चीज़ों का विसर्जन कर देना है। गंगा जी में दीपदान इसी तरह से किया जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन देवता गंगा जी में स्नान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान का और दीपदान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। अगर आप गंगा स्नान करने किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं तो आज के दिन दीपदान करने से पहले नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे गंगा स्नान के समान ही फल मिलेगा। और इस दिन प्रदोष काल में दीपदान करने से भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। आप दीपदान करने से पहले आज के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें। और दान करने के लिए भी यदि आप 9 ग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 9 ग्रहों को 9 तरह का दान करना चाहिए, जिसमें सूर्य भगवान के लिए गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए, चंद्रमा के लिए जल मिश्री का दान करना चाहिए, मंगल के लिए मसूर की दाल का दान करना चाहिए, बुध के लिए हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, बृहस्पति के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करना चाहिए, शुक्र के लिए घी, मक्खन और सफेद तिल का दान करना चाहिए, शनि के लिए काले तिल का दान करना चाहिए और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। अब राहु के लिए 7 तरह के अनाज, काले कंबल और जूते चप्पल आदि चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप भी स्नान, दान और दीपदान अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु।